प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। भक्तजनों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की 5वें दिन की कहानी, दशा माता का न्याय। दशा माता कोई और नहीं, स्वयं पार्वती माता हैं। तो आइए दशा माता के चरणों में ध्यान लगाते हुए बड़े ही भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ वह अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देते हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म वाली महिला थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है, तब छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल में से कुकड़ी यानी कि कच्चे सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन वह पीपल की पूजा करती है और 10 दिन वह दशा माता की कहानियाँ सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है। परंतु जब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेतों की रखवाली करने चली जाती थी और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था, तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों के तो फसल अच्छी हो जाती, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते। जब फसल काटने का समय आया, तब सभी भाई भाभी फसल काटने गए। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत जाती थी। तब तक तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने जाता है तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी दशा देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती है। वह भूखी और प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता एक दिन विचार करती है कि मेरी पूजा करने के कारण इसने इतनी मार खाई, मुझे अपनी भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आई और उससे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है, उठ मुंह हाथ धो, मैं लड्डू लाई हूँ, ये खा ले और झाड़ी से पानी पी ले। तब उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वह वापस फिर सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो गया तो वो अपनी पत्नी को देखने आया। तो वह मन ही मन सोचता है कि मैंने उसे इतना मारा, तो उसको देखूँ तो सही, कहीं वह मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कि वह कैसी है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा, दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटों पर उसकी नज़र पड़ती है। तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। तब उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती है और मुझे ये लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और फिर चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है
तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है, तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि ए बाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे। हम भी वही उपाय कर लेंगे। देवरानी उनको सब कुछ बता देती है। फिर जेठानियाँ बिना होली के ही ऐसी ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाक करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियाँ तुड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही विद्यमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती होने चाहिए, आप हमें भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको भी खूब पीटा। तब दशा माता ने सोचा कि अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्चाई नहीं मानेगी। तो फिर आधी रात को दशा माता उनके यहाँ पधारी और उनसे बोली कि सुहागन सो रही है या जाग रही है, ये लड्डू खा ले और पानी पी ले। तब उसकी जेठानियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ बहुत खुश हो जाती हैं कि अपने यहाँ भी दशा माता पधारी हैं। अब अपने को भी फसल मोती की हो जाएंगी। जब सुबह वो और उनके आदमी खेतों पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले हो गए हैं। उनकी भाभियाँ बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर क्या खाएंगे, हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये मत करो, पर तुम लोग ही नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में ये सब दाने काले हो गए हैं, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि हे माता, ये क्या हो गया है, इनके कायमा कैसे हो गए, बच्चे इनके भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशा माता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं कि हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए। आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वे लोग भूखे मर जाएंगे। उनके लिए आप इनके दाने वापस कर दो। तो इस पर दशा माता बोलती हैं कि सारी ज़मीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं। अब तो ज़मीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे और चौथा हिस्सा तेरे को भी दें तो ये सब मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले गरासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर सभी जेठानियाँ दुखी मन से उसको थोड़ा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, सारे कायमे क्यों नहीं हटे। तो दशा माता बोलती हैं कि ज़मीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को दें, तब यह सब कुछ मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख और दारिद्र्य दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करे, और जैसे उस पर टूट मान हुए वैसे हम पर भी होए, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी हम पर भी रखे। बोलिए दशा माता की जय।